हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। आज जो आपके लिए ड्रामा लाया है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए ड्रामे को करते हैं स्टार्ट। ड्रामे की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं हनी को, जो कि हमारे ड्रामे की मेन लीड फीमेल एक्टर है और वह प्रेग्नेंट भी है। हनी नाइट में अपने बेड पर सो रही होती है, जो कि वह अपने पेट में बेबी से बात करती है और कहती है, आपकी मम्मी सुन नहीं सकती, लेकिन आप जब ग्रो और हेल्दी होंगे तो हम जल्द ही मिलेंगे। वहीं हम साइड में देखते हैं कि उनके हस्बैंड मिस्टर मेंग और उनकी सिस्टर जोया एक दूसरे को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिस्टर मेंग को लगता है कि उनकी वाइफ सुन नहीं सकती तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर मेंग और हनी की सिस्टर जोया एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ही देर में मिस हनी उठकर खड़ी होती है और वह शॉक होकर अपने हस्बैंड और अपने सिस्टर को एक साथ देखती है। तो वह कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि मिस हनी के ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वह अपने हस्बैंड से कहती है कि मेंग तुम बच्चे को बचाओ, लेकिन मिस्टर मेंग एक नाइफ लाते और हनी के पेट में मार देते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि हनी की आंख खुलती है और वह काफी घबराकर अपने सोकर उठती हैं। हम देखते हैं कि यह सारी चीजें उन्होंने अपने बुरे सपने में देखी थी। जैसे ही मिस हनी पानी का गिलास उठाने जाती है, वह देखती है मिस्टर मेंग के फोन पे एक मैसेज आता है। जब मिस हनी अपने हस्बैंड का फोन उठाकर देखती है तो वह वो मैसेज पढ़ने लगती है, जिस मैसेज में लिखा होता है कि जीजा जी, आज रात मैं आपको विला पर इंतजार करूंगी। वह मैसेज पढ़ के मिस हनी को लगता है कि मैंने जो अभी बुरा सपना देखा वह सच होने वाला है। अभी हम देखते हैं कि मिस हनी के हस्बैंड मिस्टर मेंग रूम के अंदर आते हैं। हनी मिस्टर मेंग का फोन टेबल पे ही छोड़कर अपना पानी का ग्लास पकड़ लेती हैं। मिस्टर मेंग मिस हनी से कहते हैं कि मेरी वाइफ अभी तक क्यों जग रही है। वह अपने हस्बैंड से पूछती है कि आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हो। मिस्टर मेंग उनको बताते हैं कि मेरा ऑफिस का कुछ काम रह गया है, मुझे उसे देखने जाना है। जहाँ वह उनको कहती है कि आप जल्दी काम खत्म करके आइए। मिस्टर मेंग मिस हनी से कहते हैं अब तुम्हें आराम करना चाहिए और वह पानी का ग्लास लेकर टेबल पर रख देते हैं। तभी वह उनको एक फोरहेड पर किस करके वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस हनी मिस्टर मेंग का पीछा करते हुए अपने पुराने विला पर आ जाती हैं। वह देखती है कि मिस्टर मेंग उनकी सिस को वहाँ से लेकर जाते हैं। मिस हनी मिस्टर मेंग का पीछा करते करते उस विला के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ वह अपने मन में सोचती है कि मिस्टर मेंग तुमने मुझे सच में धोखा दिया है। जैसे ही मिस हनी विला का गेट ओपन करके अंदर आती हैं तो वह देखती हैं कि एक चेयर पे उनकी सिस्टर बैठी हैं और वह उनसे कहने लगती है कि यहाँ पर तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ क्या कर रही हो। हम देखते हैं कि मिस जोया साइड में रखी ड्रिंक की बोतल को उठाकर मिस हनी की साइड आगे बढ़ती हैं और वह कहती है कि तुम सब जानती हो। मिस हनी को लगता है कि वह बोतल मेरे को मारने के लिए लेकर आ रही है। वह कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। जैसे ही मिस जोया मिस हनी को बोतल मारने के लिए उठाती है तो हम देखते हैं सबने मिलके उनके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। तभी ऊपर से बलून गिरने लगते हैं और मिस्टर मेंग मिस हनी के लिए एक केक लेकर आते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हनी सुन नहीं सकती, इसलिए उनके हस्बैंड उनको इशारों में बर्थडे विश करते हैं। जब मिस्टर मेंग मिस हनी को बुके देते हैं तो सारे एम्प्लॉय कहते हैं, मिस्टर मेंग और मिस हनी ने हमारी टीम को काफी अच्छा लीड करके रखा हुआ है। मिस्टर मेंग उनको बताते हैं कि मैंने आपके बर्थडे के लिए पूरे 1 महीने से तैयारी करके रखी हुई थी। जहाँ उनकी सिस मिस जोया उनको बताती है कि सभी लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं, ब्रदर इन लॉ आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मिस हनी अपनी सिस्टर और अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती हैं, जहाँ उनकी सिस्टर कहती हैं, मुझे थैंक्स मत बोलो, ये सारा कुछ तो ब्रदर इन लॉ ने किया था। तभी मिस्टर मेंग उनको इशारों में बताते हैं, आप इतने टाइम से फैमिली के बारे में परेशान रहती हैं तो मुझे तो आपके लिए इतना करना ही बनता है। तभी मिस हनी उनसे कहती हैं, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है तो मैं अपने हस्बैंड को दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी। अगर आप मेरी कंपनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते तो मैं अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाती और ना ही रिकवर हो पाती। जिसपे वह कहते हैं, आप कंपनी के लिए फाइनल डिसीजन आपके ही होते हैं। तभी उनकी बहन इशारे में कहती है कि कंपनी तो आपके बिना चल ही नहीं सकती। तभी उनके हस्बैंड कहते हैं कि देखो, हर किसी को तुम्हारी ही नीड है। जिसपे मिस हनी कहती है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। वह बताती है कि मिस्टर मेंग मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर मेंग काफी खुश होकर कहते हैं, क्या मैं डैड बनने वाला हूँ, तुम सच कह रही हो। सभी लोग वहाँ पर खुश होने उनको कांग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग अपनी वाइफ को एक गिफ्ट और देकर कहते हैं, ये स्टार हमारी प्यार की निशानी है। मिस्टर मेंग एक फाइल पर मिस हनी की सिग्नेचर ले लेते हैं। तभी वह मिस हनी को गले लगाकर कहते हैं, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि मिस जिया अपनी सिस्टर मिस हनी को कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मिस हनी के हस्बैंड मिस्टर मेंग मिस हनी से कहते हैं, मेरी ड्रिंक खत्म हो रही है, मैं दूसरी बोतल लेने जाता हूँ। मिस हनी
टेबल पे देखती हैं कि और भी ड्रिंक की बोतल्स रखी हुई हैं। तभी वह भी अपने हस्बैंड मिस्टर मेंग के पीछे पीछे चली जाती हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं मिस्टर मेंग और मिस जोया एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह मिस्टर मेंग से कहती है कि उन्होंने हमारी फाइल पर साइन कर दिए, बस हमें उनके लास्ट वर्ड लेना और बाकी रहते हैं। जैसे ही वह एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं तभी हम देखते हैं कि मिस हनी रूम के अंदर आती हैं, लेकिन जैसे ही वह लाइट ऑन करती हैं तो वह देखती है कि मिस्टर मेंग रूम के अंदर अकेले हैं। मिस्टर मेंग मिस हनी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वह उनको कहती है कि मेरा नेकलेस टूट गया, क्या तुम इसे पहनाने में हेल्प कर सकते हो। मिस्टर मेंग मिस हनी को जैसे ही नेकलेस पहनाने जाते हैं तो वह देखती है कि टेबल पे वाइन के 2 ग्लास रखे हुए हैं। वह अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारे अलावा इस रूम में कोई और भी था। तभी वहाँ पे मिस्टर जोया आकर कहते हैं कि सॉरी, गलती से मुझसे वाइन गिर गई है। तभी मिस्टर मेंग मिस हनी का ध्यान भटकाते हुए कहते हैं कि जाने दो उसे, वह साफ करने दो, लाओ मैं तुम्हारी नेकलेस बनाने में हेल्प करूंगा, तुम सिर्फ गुड लुकिंग दिखने पर फोकस करो। जब मिस्टर मेंग मिस हनी को नेकलेस पहनाते हैं तो मिस जोया मिस्टर मेंग से बातें करते हुए कहती हैं ये सच में प्रेग्नेंट है, तुम इसे सच में मार दोगे। वह उनको कहता है इस बच्चे के लिए तो मुझे इसका थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैं इनको चेकअप के लिए ले जाऊंगा और एक एक्सीडेंट करके मैं इन्हें मार दूंगा। वह दोनों आपस में उनके मारने की प्लानिंग की बात इसलिए करते हैं क्योंकि मिस हनी को सुनाई नहीं देता, तो वह सारी बातें उनके सामने ही कर लेते हैं। मिस हनी मिस्टर मेंग से कहती है कि तुम कुछ कह रहे थे क्या। तभी वह उन्हें कहते हैं कि मैं जल्दी एक अच्छा डैड बन जाऊंगा। मिस हनी उनको कहती है कि मुझे तुम पर पूरा बिलीव है। तभी मिस जोया मिस्टर मेंग से कहती है कि अब बहुत ज्यादा हो गया, अब उसे उसके लास्ट वर्डों को रिकॉर्ड करने के लिए ले चलो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस हनी रूम के अंदर आती है तो उनकी सिस्टर मिस जोया टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो ऑन करके देख रही होती हैं। मिस हनी मिस जोया से पूछती है कि तुम कॉलेज की वीडियो क्यों देख रही हो। वह उनको कहती है कि आज का दिन बहुत स्पेशल है, मैं चाहती हूँ हम पुरानी यादें ताजा कर लें। शो अब शुरू ही होने वाला है। जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग अंदर आके मिस हनी के सर पे एक गन रखे हुए हैं। उनकी वाइफ उनको कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वह मिस हनी से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन दिनों की यादें फिर से ताजा करो और मेरे साथ दोबारा जियो। हमारे प्यार की निशानी ने हमें मौत के घाट उतार दिया है। मिस हनी मिस्टर मेंग से कहती है इतने टाइम के बाद भी तुम्हें अपनी लाइन सारी याद है। मिस्टर मेंग कहते हैं कि आओ हम पुरानी एक्टिंग दोबारा करते हैं जो हमने एक कॉलेज टाइम पे करी थी। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग मिस हनी को जमीन पर बैठा देते हैं और उनके आगे एक गन दिखाकर कहते हैं इस जीवन में और अगले जीवन में हमने एक गलत रास्ता अपनाया, गलत टाइम रॉन्ग प्लेस। मिस हनी गन को पकड़ते हुए एक्टिंग करती है कि चलो अब हम अगले जन्म में मिलते हैं। मेरे मरने के बाद अपनी लाइफ हेल्दी रखने के लिए एक दूसरी लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना और मुझे भूल जाओ। ये सारी बातें मिस जोया रिकॉर्ड कर लेती हैं। मिस जोया अपने मन में कहती हैं कि मैंने ये सारी बातें अब रिकॉर्ड कर ली हैं। मिस्टर मेंग मिस जोया से कहते हैं ये हमारा एक मजबूत एविडेंस बनेगा। तभी मिस्टर मेंग मिस हनी को खड़ा करते हुए इशारों में कहते हैं कि हम अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, हमारी केमिस्ट्री काफी अच्छी है। तभी हम देखते हैं कि मिस जोया स्क्रीन के ऊपर अपनी और मिस्टर मेंग की सीड्यूस करने की वीडियो चला देती हैं। मिस हनी को कुछ न सुनाई देने की वजह से वह स्क्रीन की तरफ नहीं देखती हैं। तो मिस जोया एक बॉल को मिस हनी की पैर की साइड फेंकती हैं ताकि वह स्क्रीन की तरफ देखने लग जाए। जैसे ही वह स्क्रीन की तरफ देखने जा रही होती हैं, मिस्टर मेंग मिस हनी को किस करने लग जाते हैं तो वह कहती हैं कि जोया अभी यहीं पर है। तभी वह अपनी बहन को कहती है कि मिस हनी मुझे आपको हक करना है। मिस जोया मिस हनी को गले लगाकर वह उनका फेस स्क्रीन की साइड जैसे ही करती हैं तभी मिस्टर मेंग स्क्रीन ऑफ कर देते हैं। वह मिस जोया से कहते हैं कि तुम मुझसे दूर रहोगी तो हमारी प्लानिंग जल्दी ही सक्सेस हो जाएगी। तभी मिस्टर मेंग मिस हनी से इशारों में कहते हैं कि चलो अब ऊपर चलते हैं, तुम आराम कर लेना और जोया को भी अब आराम करने दो। लेकिन मिस हनी मिस्टर मेंग से कहती है कि तुम पहले सोने चलोगे, मैं अभी उस स्टार को देखना चाहती हूँ जो तुमने मुझे दिया था। मिस्टर मेंग उनको कहते हैं कि ठीक है, तुम पर केयरफुली रहना, तुम्हें कोल्ड ना हो जाए। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग मिस हनी एक बर्ड्स के साथ खेल रहे होते हैं। तभी मिस्टर मेंग के फोन पर एक कॉल आती है। वह फोन मिस्टर किन का होता है जिनसे मिस्टर मेंग ने काफी सारे पैसे उधार लिए हुए हैं। वह उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी समय है जो तुम अब बर्ड्स के साथ खेलने भी लग गए। तभी मिस्टर मेंग इधर उधर देखने लगते हैं कि वह मुझे कैसे देख सकते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही है। लेकिन मिस्टर मेंग उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा।
जैसे ही मेरे वाइफ की कंपनी मेरी हो जाएगी मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। वह उन्हें कहते हैं कि कोई ट्रिक्स चलने की जरूरत नहीं है, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है। इतना सुनकर मिस्टर मेंग कॉल कट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस जोया वहाँ आती है तो मिस्टर मेंग मिस हनी से कहते हैं डिनर तैयार हो गया है। जैसे ही वह तीनों डिनर करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग मिस हनी से इशारों में कहते हैं कि मैंने आज आपके हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट ले ली है, मैं अपनी मीटिंग के बाद तुम्हें वहाँ लेकर चलने वाला हूँ। लेकिन मिस हनी कहती है कि मेरे पास एक प्राइवेट डॉक्टर है, जिससे मिस जोया इशारों में समझाते हुए कहती हैं कि मैं एक हॉस्पिटल की बात अलग है, मैंने उसे ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत की है। जिसपे मिस हनी कहती है तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। मिस जोया पानी लेने के लिए चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मिंग मिस हनी से कहते हैं मुझे हॉस्पिटल में कॉल करनी है, मैं अभी आता हूँ। मिस हनी टेबल पे देखती हैं कि मिस्टर मेंग का फोन वहीं रखा है तो वह फोन उठाकर मिस्टर मेंग को देने जाती हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग और मिस जोया किचन में होते हैं, जहाँ पर मिस्टर मेंग पानी के गिलास में एक मेडिसिन मिला रहे होते हैं और वह दोनों एक दूसरे को सीड्यूस करने की कोशिश करते हैं और वह उनको कहते हैं आज उसका डेथ डे है। जैसे ही मिस हनी ऊपर आ रही होती है तो मिस्टर मेंग को उनके पैरों की आवाज आ जाती है। तभी वह काफी हड़बड़ा जाते हैं और मिस्टर मेंग का हाथ जाके उस मेडिसिन की बोतल पे लगता है। वह बोतल नीचे गिरती है तो मिस हनी के पैर की साइड जा रही होती है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग उस बोतल को उठा लेती हैं। मिस हनी मिस्टर मेंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वह देखती है कि पानी में कुछ मिला रखा है। वह पूछती है कि उस पानी में तुमने क्या डाला है, मुझे उस मेडिसिन की बोतल दे दो। मिस्टर मेंग उस बोतल को छुपा रहे होते हैं और वह मिस हनी को वह बोतल काफी देर में देते हैं, लेकिन वह बोतल मिस्टर मेंग ने चेंज कर दी होती है। मिस हनी देखती है कि वह बोतल विटामिन की मेडिसिन है। तभी मिस्टर मेंग मिस हनी से कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए विटामिन लेना काफी जरूरी है, यह एक बच्चे के लिए काफी अच्छा होता है। मिस हनी मिस्टर मेंग से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मिस्टर मेंग मिस हनी को पानी का ग्लास देते हुए कहते हैं मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, अभी तुम आराम कर लो। मिस हनी पानी पीने के बाद मिस्टर मेंग को उनका फोन देते हुए कहती है थोड़ी ही देर में तुम्हारी मीटिंग है। इतना कहकर मिस हनी मिस्टर मेंग को गले लगा लेती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मिस जोया पीछे से मिस्टर मेंग को किस कर रही होती हैं तो वह मिस हनी सामने शीशे के ऊपर उनको किस करते हुए रिफ्लेक्शन देख लेती हैं। जैसे ही मिस हनी मिस जोया की साइड देखती हैं तो वह बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग और मिस जोया मिस हनी को पहाड़ी के ऊपर एक कैंप के अंदर बंद करके छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वह सोचते हैं कि डेथ हो जाएगी। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि मिस हनी को होश आता है और वह देखती हैं कि सारी तरफ काफी ज्यादा धुआं हो रहा है। वह टैंक खोलती हैं और बाहर आ जाती हैं, लेकिन उनको तब कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता है और वह अनलेजी सा फील कर रही होती हैं। जब भी हम देखते हैं कि उनके हाथ से फोन छूट जाता है। जैसे ही वह फोन उठाने की कोशिश करती हैं तो हम देखते हैं कि मिस हनी उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग जोया मिस हनी को वहाँ देखने आते हैं कि वह अब तक तो मर गई होंगी, लेकिन जैसे ही वह आकर देखते हैं कि मिस हनी वहाँ पर नहीं है तो वह सोचते हैं वो यहाँ से कहाँ चली गई। जैसे ही मिस जोया की नजर वहाँ पे साइड में पड़े फोन पर पड़ती है तो वह कहती है कि मुझे लगता है कि हनी इस पहाड़ी से नीचे गिर चुकी हैं। तभी मिस्टर मेंग मिस जोया से कहते हैं कि अब ये वह क्लिप है जो हमने उस बर्थडे नाइट पे उनके बोले हुए लास्ट वर्ड रिकॉर्ड करे थे, अब ये हम यहाँ पर छोड़ देंगे तो सबको लगेगा कि उन्होंने यहाँ पर सुसाइड किया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस जोया और मिस्टर मेंग मीडिया वालों को बता रहे होते हैं अगर उस दिन मैं वहाँ पर होता और हमारी कंपनी की कोई प्रॉब्लम ना होती तो मिस हनी उस पहाड़ी से कूदकर सुसाइड ना करती। जहां मिस जोया कहती हैं कि ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वह इनको परेशान देखना नहीं चाहती थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो कंपनी को कौन देखता। वह उनको कहते हैं जब मिस हनी ही नहीं रही तो इस कंपनी का क्या ही मतलब रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिस हनी का लॉयर वहाँ आ जाता है, लेकिन वह लॉयर मिस्टर मेंग के द्वारा ही बुलाया गया होता है। हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग का लॉयर कहता है ये मिस हनी की लास्ट विश है जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी कंपनी और प्रॉपर्टी सब मेरे हस्बैंड मिस्टर मेंग के नाम कर देना। तभी मिस हनी की सिस्टर मिस जोया वहाँ कहती है कि मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी सारी कंपनी के शेयर मेरे ब्रदर इन लोग को दे दूंगी और यहाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मिस हनी चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारी न्यूज टीवी पर आ रही होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मिस हनी बेड पर लेटी होती
होती है और उनको थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है और वह इसमें बर्थडे नाइट के फ्लैशबैक के बारे में भी कुछ बातें देख रही होती हैं। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मिस हनी अपनी आंखें खोल देती हैं और वह देखती हैं उनके सामने एक लड़का खड़ा है। वह बॉय मिस हनी का एक अच्छा स्कूल फ्रेंड होता है जिसका नाम बीचन है और उन्होंने ही मिस हनी की जान बचाई है। जैसे ही बीचन मिस हनी को कहते हैं कि तुम ठीक हो तो मिस हनी शॉक होकर खड़ी होती है और वह सोचती है कि मुझे तो सब कुछ सुनाई दे रहा है और वह कहती है क्या मैं आप सुन सकती हूँ। दूसरी साइड हम देखते हैं मिस्टर मेंग और मिस जोया मिस हनी के मरने का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग मिस हनी की फोटो को काफी तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि बीचन मिस हनी को उनके घर पर छोड़ने आते हैं और वह उनसे कहते हैं कि ये मेरा नंबर है, तुम जब चाहो तो इसे कॉल कर लेना। मिस हनी उनका थैंक्स करते हुए कहते हैं कि हम क्लासमेट काफी टाइम से नहीं मिले थे, मैं आपको कभी अपने डिनर पे इनवाइट करूंगी। इतना कहके मिस हनी कार से उतरकर चली जाती हैं। वह काफी खुश होते हुए घर की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी कि मैं अब सुन सकती हूँ। यह बात सुनकर वह काफी खुश हो जाएंगे। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस हनी और मिस्टर मेंग एक दूसरे को सीड्यूस करते हैं और वह दोनों इंटीमेट होने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। जैसे ही मिस्टर मेंग मिस हनी की आवाज सुनते हैं तो वह शॉक हो जाते हैं। जैसे ही मिस हनी घर का दरवाजा ओपन करके अंदर आती है तो वह देखती है कि मिस्टर मेंग उनकी फोटो को लेकर काफी रो रहे होते हैं। वह अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो। जहाँ वह उन्हें बताते हैं कि उस दिन ऑफिस में कुछ काम था, जब मैं वापस आया तो मैंने सुना था कि तुम गायब हो गई हो। मुझे अब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम सेफली वापस घर आ गई हो। तभी वह उनसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। जैसे ही वह अपने हस्बैंड मिस्टर मेंग को यह बताने जा रही होती है कि मैं अब सुन सकती हूँ, उससे पहले उनकी सिस्टर मिस जोया दीवार के पीछे खड़ी होती है तो वह उनसे कहती है ये अभी तक क्यों नहीं मरी। जैसे कि उन दोनों को लगता है कि मिस हनी सुन नहीं सकती है तो वह सारी बातें उनके सामने ही किया करते थे, इसी तरह वह अब भी कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि मिस हनी अभी भी सुन नहीं सकती हैं। मिस जोया मिस्टर मेंग से कहती है कि उन्हें मर जाना चाहिए था तो वह वापस क्यों ही आई है। मिस हनी ये सारी बातें सुनकर सोचती है कि मुझे इनको अभी नहीं बताना चाहिए कि मैं सुन सकती हूँ। मिस्टर मेंग इशारों में कहते हैं कि हनी तुम ठीक हो। मिस हनी मिस्टर मेंग और मिस जोया का सारा प्लान समझ जाती है कि मुझे मारने के पीछे इन दोनों का ही हाथ है, तो वह नहीं बताती है कि मैं अब सुनने लग गई हूँ। वह कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना होगा। मिस्टर मेंग मिस हनी को रूम में छोड़कर जाते हैं। बाहर आकर मिस जोया से वो कहते हैं मारना आसान है लेकिन छिपना नहीं, मैं इनको अब घर पर कैसे मार सकता हूँ। मिस जोया मिस्टर मेंग से कहती है कि तुम उसे वापस मार सकते हो, किसी को नहीं पता कि वह घर पर वापस आ चुकी हैं। लेकिन ये सारी बातें मिस हनी अपने रूम में बैठकर सुन रही होती हैं और वह रोने लगती हैं। रोते हुए वह अपने मन में सोचती है कि मुझे अब फील हो रहा है कि मेरे आसपास के लोग ही मुझे प्यार करने का नाटक करते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि मिस जोया मिस हनी के पास आकर कहती हैं जैसे ही मैंने सुना कि तुम वापस आ गई हो तो मैं ठीक तुमसे ही मिलने चली आई। वह उनको इशारों में पूछती है कि तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम इतनी मुसीबत में कैसे पड़ी हुई थी। मिस हनी दिमाग पे काफी जोर देते हुए कहती हैं कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जैसे कि मिस जोया को लगता है कि मिस हनी सुन नहीं सकती तो वह मिस्टर मेंग से कहती हैं इसे तो कुछ भी याद नहीं है। वह उनको कहते हैं, मिस्टर मेंग उनसे कहने लगते हैं कि जैसे कि किसी को नहीं पता कि ये अब वापस आ गई है तो मैं इन्हें दोबारा से पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। ये सारी बातें सुनकर मिस हनी अपने मन में सोचती है कि मुझे सबको बताना होगा कि मैं जिंदा हूँ और वापस भी आ गई हूँ। तभी मिस हनी घबराते हुए खड़ी हो जाती है तो मिस्टर मेंग इशारों में पूछते हैं क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही हो। वह उनको कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। मिस हनी बाथरूम में जाकर अपने फ्रेंड बीचन को कॉल करने लगती है। जैसे ही बीचन कॉल उठाते हैं और मिस हनी अपने कान पर लगाने जा रही होती है तभी वहाँ पर मिस्टर मेंग आकर मिस हनी का फोन ले लेते हैं। मिस्टर मेंग अपनी वाइफ से पूछते हैं क्या तुम फोन पर बात कर रही थी, लेकिन मिस हनी उनको झूठ बोल देती है कि मुझसे गलत बटन दब गया। ये सारी बातें बीचन फोन पर सुनकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही मिस्टर मेंग अपने कान पर फोन लगाते हैं तो बीचन कहने लगते हैं क्या आप बैंक लोन लेने में इंटरेस्टेड है। तो मिस्टर मेंग को लगता है कि ये बैंक लोन डिपार्टमेंट से कॉल आई है। मिस्टर मेंग इशारों में मिस हनी से कहते हैं कि तुमसे रियली में एक गलत कॉल लग गई है। तभी वह उनसे कहते हैं कि ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया, जिसपे वह कहती
कहती हैं मेरा फोन खो गया था इसलिए मैं इस फोन को यूज कर रही हूँ। लेकिन मिस्टर मैंग वह फोन लेकर चले जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक नया फोन ला दूंगा। जैसे ही मिस्टर मैंग मिस हनी के साथ नीचे आते हैं, मिस जोया मिस हनी से कहती हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्थ की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं आपके चेकअप के लिए एक डॉक्टर लेकर आई हूँ। वह डॉक्टर से कहते हैं क्या मेडिसिन तैयार है, बस एक शॉट देना है और ये यहाँ से आउट हो जाएंगी। जिसपे मिस हनी कहती है कि मुझे थोड़ा बस रेस्ट करने की जरूरत है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। लेकिन मिस्टर मैंग मिस हनी को वहाँ से जाने नहीं देते और उनको पकड़ के सोफे पर बिठा देते हैं। तभी वह कहते हैं कि हनी तुम घबराओ मत, वह तुम्हें सिर्फ एक मेडिसिन ही तो देंगे। जैसे ही डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालते हैं तो मिस हनी काफी घबरा जाती है और वह जैसे ही खिड़की के बाहर देखती है तो बाहर उन्हें कोई बुला रहा होता है। तो वह मिस्टर मैंग से कहती है कि बाहर कोई है, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। लेकिन मिस्टर मैंग मिस हनी को बाहर नहीं जाने देते और वह मिस जिया से कहते हैं कि तुम जाकर देखो बाहर कौन है। मिस्टर मैंग मिस हनी को पकड़ लेते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस जिया बाहर आती है तो वह पर्सन उन्हें कहता है कि मुझे कम्युनिटी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए यहाँ भेजा है, क्या आप हनी हैं? जब मिस जोया उनसे वह फाइल मांगती है तो वह अपनी फाइल में देखते हैं उस पर लगी फोटो मिस जोया से मैच नहीं होती। वह मिस जोया से कहते हैं कि मैं ये फाइल आपको नहीं दे सकता, मुझे सिर्फ पर्सनल लोगों के ही सिग्नेचर इस पे चाहिए होते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस हनी मिस्टर मैंग से कहती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है जोया को, उसे बाहर कुछ हो गया है क्या? कुछ तो बात है, मुझे बाहर जाकर चेक करना होगा। जैसे ही मिस हनी अपने घर के बाहर आती है तो वह पूछती है कि यहाँ पर क्या हो गया है। वह पर्सन उनको बताता है कि मैं कम्युनिटी कमेटी से हूँ और इस फाइल के ऊपर आपकी सिग्नेचर चाहिए। जैसे ही वह पर्सन मिस हनी को फाइल देता है तो वह पहचान लेती है कि वह पर्सन उनका ही फ्रेंड लू बीचन है। लेकिन मिस हनी वह फाइल लेने जाती है तो उनके हस्बैंड उनको रोक लेते हैं। वह कहते हैं कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है तो इस फाइल पर मैं साइन करूंगा। वह उस डॉक्टर से कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ को यहाँ से अंदर ले जाओ। लेकिन लू बीचन उनसे कहती है एक छोटे से सिग्नेचर ही तो है, ये जल्दी हो जाएंगे। मिस हनी उस फाइल पे सिग्नेचर कर रही होती हैं तो मिस्टर मैंग उनको देखते हैं। वह फाइल उनको वापस करते हुए कहती है आपकी हार्ड वर्क के लिए थैंक्स। जैसे ही वह पर्सन वहाँ से जाने लगता है तो मिस्टर मैंग उसको रोक लेते हैं। मिस्टर मैंग को लगता है कि मिस हनी ने उस फाइल पर अपने लिए कुछ लिख तो नहीं दिया, इसलिए वह उस पर्सन से वह फाइल मांगते हुए कहते हैं कि कुछ फीडबैक देने के लिए नहीं है। मिस्टर मैंग वह पर्सन से वह फाइल मांगने लगते हैं। जैसे ही मिस्टर मैंग उस फाइल को ओपन करके देखते हैं कि उसमें सिर्फ मिस हनी के सिग्नेचर के अलावा और कुछ भी नहीं है। मिस्टर मैंग फाइल वापस करते हुए मिस हनी से इशारों में कहते हैं कि चलो अब तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। वह मिस हनी को घर के अंदर ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं लू बीचन उस फाइल को खोलकर देखते हैं। अभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस हनी ने उस फाइल पे सिग्नेचर करते टाइम वह पेज पलटकर उसके पीछे कुछ लिख दिया था। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर मैंग मिस हनी को रेस्ट करने के लिए कहते हैं। जब मिस हनी अपने रूम में ऊपर चली जाती हैं तो वह डॉक्टर से कहते हैं अभी तुम यहाँ से चले जाओ, ये सब चीजें करने के लिए अभी कोई गुड टाइम नहीं आया, तुम हमसे बाद में कांटेक्ट कर लेना। इतना सुनकर वह डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। तभी वह मिस जोया मिस्टर मैंग से कहती है कि अगर सबको पता चल जाएगा कि वह जिंदा है तो क्या हो जाएगा। वह उनसे कहते हैं कि वह प्रॉपर्टी मैनेजर है, वह इन्हें शायद यहाँ से बाहर ले जा सकता है। ये सारी बातें मिस हनी चुपके से सुन रही होती हैं। तभी मिस्टर मैंग मिस जोया से कहते हैं कि तुमने ये नहीं देखा कि कुछ अजीब बिहेवियर कर रही है, मुझे लगता है कि वह हमारी आवाज सुन सकती हैं। दूसरी साइड में हनी वह बात सुनकर सोचते हैं कि मुझे लगता है कि और लोगों को मुझे बताना चाहिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मैंग मिस हनी के लिए कुछ खाने के लिए बना रहे होते हैं। वहीं किचन की साइड में मिस हनी टेबल पे बैठ के कुछ खा रही होती हैं। मिस्टर मैंग मिस हनी का टेस्ट लेने के लिए गैस खुली छोड़ देते हैं। जब मिस्टर मैंग मिस हनी के लिए खाना लेकर आते हैं तो वह टेबल पे अपना एप्रन उतार के रख देते हैं। उस एप्रन में मिस हनी पे नजर रखने के लिए कैमरा लगा होता है। तभी मिस्टर मैंग का फोन रिंग करता है, लेकिन मिस हनी उसे इग्नोर कर देती हैं ताकि उनको लगे ना कि वह सुन सकती हैं। मिस्टर मैंग मिस हनी को इशारों में कहते हैं कि मेरा कॉल आ गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जैसे ही मिस्टर मैंग बाहर जाते हैं तो मिस हनी की नजर उस कैमरे पे पड़ जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस जोया उस कैमरे की वीडियो चेक कर रही होती है। तभी मिस्टर मैंग घर के बाहर आके उनके पास आ जाते हैं। वह दोनों उस कैमरे की फुटेज देख रहे होते हैं, लेकिन मिस हनी को ये सारी चीजें पता होती हैं। इसकी वजह से वह एक ग्लास उठाती हैं और कॉफी पीकर वह ग्लास उस कैमरे के सामने रख देती हैं, जिसकी वजह से मिस जोया और मिस्टर मैंग को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। वह दोनों काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि चलो चलकर देखते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस हनी ने गैस बंद कर चुकी होती है, पर लेकिन वह इमरजेंसी अलार्म ना बजने की वजह से वह सारा धुआं उस अलार्म के ऊपर करने लगती है। जैसे ही
मिस्टर मेंग और मिस जोया घर के अंदर आती हैं तो वह देखते हैं कि घर के अंदर काफी ज्यादा धुआं हो रहा है। तभी वह दोनों घर की सारी खिड़कियां खोल देते हैं, जहां वह देखते हैं कि मिस हनी फर्श पर बेहोश पड़ी होती हैं। वह दोनों उनको आवाज लगाते हैं पर वह सुन नहीं रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग एक नाइफ उठाते हैं और वह मिस हनी को मारने जा रहे होते हैं। जैसे ही वह मिस हनी को मारने जा रहे होते हैं तो इतनी देर में कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और वह कहते हैं हमें फायर अलार्म की आवाज आई, हम वैसे ही अंदर आ गए। इतनी देर में मिस्टर मेंग वह नाइफ छुपा लेते हैं। क्या तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है? तभी मिस हनी होश में आकर खड़ी हो जाती हैं और वहाँ मिस हनी का प्लान कामयाब हो जाता है, क्योंकि वह कुछ लोगों की नजरों में आ गई कि वह अभी जिंदा है। तभी वह लोग कहने लगते हैं ये तो मिस हनी है, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है? इनका अंतिम संस्कार तो कुछ दिन पहले ही हुआ था, ये तो रियली में मिस हनी है। तभी मिस हनी अपने हस्बैंड से पूछती है कि मुझे यहाँ पर क्या हुआ था। मिस्टर मेंग उनको इशारों में कहते हैं कि ये रूम बहुत ज्यादा स्टफी हो गया था जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बेहोश हो गई। तभी वह कहती हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों हैं? वहाँ उनके हस्बैंड उनको इशारा में समझाते हुए कहते हैं कि ये अलार्म खराब हो गया है। तभी वह उनसे कहती है कि प्रॉपर्टी पीपल को इसे चेकअप के लिए भेज दो। तभी वह उन्हें कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन मैं तुरंत कैप्टन को दे दूंगा। तभी मिस जोया मिस्टर मेंग से कहती है कि अब सबको पता लग गया है कि मिस हनी अब जिंदा है, अब तो इन्हें मारना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। तभी मिस हनी मिस्टर मेंग से कहती है कि सभी एम्प्लॉइज को बता दो कि मैं कल काम पर वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर मिस हनी वहाँ से चली जाती हैं। तभी मिस जोया मिस्टर मेंग से कहती हैं इन्हें ऑफिस वापस मत भेजो। सभी लोग सोचते हैं कि ये अब मर चुकी हैं, जहाँ वह मिस्टर मेंग कहते हैं अब इन्हें छुपाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इन्हें दोबारा फिर से मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग मिस हनी दोनों साथ में कंपनी पहुँचते हैं और वहाँ पे उनकी सिस्टर मिस जोया उनका वेलकम कर रही होती हैं। मिस जोया मिस हनी को बताती है कि जब सबको पता लगा कि तुम सेफली वापस आ गई हो तो सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। इतना कहकर वह मिस हनी को गले लगा लेती हैं और वह मिस्टर मेंग से कहती हैं इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस कंपनी में अब जितने भी एम्प्लॉय हैं वह सारे हमारे लोग ही हैं। वह उन्हें कहते हैं कि तुम्हें अब इस हनी पर नजर रखनी होगी, लेकिन ये सारी बातें मिस हनी को तो सुनाई दे रही होती हैं। तभी मिस हनी मिस जोया से कहती हैं कि सभी को कह दो मेरे कैबिन में मीटिंग है। इतना कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी काउंटर पर बैठी 2 गर्ल्स कहती हैं कि उन्होंने कहा नहीं था कि वह मर चुकी हैं, लेकिन वह वापस कैसे आ गई। वह कहती हैं इन्हें सुनाई तो देता नहीं है, फिर भी मीटिंग पर पूरा प्रेशर दे रही हैं। ट्रबल करने में काफी ज्यादा मजा आता है। मीटिंग स्टार्ट हो रही है, हमें चलना चाहिए। इतना कहकर वह दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं और हम देखते हैं मिस हनी के रूम में सभी एम्प्लॉय बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मेंग के ब्रदर आ जाते हैं और वह कहते हैं कि ये बहरी लड़की यहाँ पर क्यों है, जहाँ मिस्टर मेंग अपने भाई से कहते हैं ये मीटिंग के लिए यहाँ पर है, अपना ये बेकार सा एटीट्यूड साइड में ही रखे। मिस्टर मेंग मिस हनी से इशारों में कहते हैं कि मेरा भाई अभी इमेच्योर है, लेकिन वह उन्हें कहती है कि मुझे अभी तक पता क्यों नहीं चला कि कंपनी में तुम्हारा भाई भी आता है। वह उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी इस घटना के बाद सभी लोगों ने धीरे धीरे रिजाइन देना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे भाई ने काम संभालने में मेरी काफी सारी हेल्प करी थी। मिस हनी अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अब जाओ ग्रुप मिस्टर मेंग के लोगों से ही भरा हुआ है। तभी मिस हनी अपने हस्बैंड के भाई से कहती है कि मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, चलो अब सारी चीजें स्टार्ट करो। तभी वह स्क्रीन ऑन करते हैं और कहते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ चल नहीं रहा होता, उनमें वॉइस प्रोजेक्ट होते हैं। मिस हनी कहती है कि यह प्रोजेक्ट किसने बनाया है, उन्हें पता नहीं है कि ये सारी बातें बोलकर ही नहीं बल्कि स्क्रीन पर भी दिखानी चाहिए। तभी मिस्टर मेंग अपने भाई को डांटते हुए कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस हनी सुन नहीं सकती हैं। तभी मिस्टर मेंग के ब्रदर कहते हैं कि मिस हनी सुन नहीं सकती है, हमारे प्रोजेक्ट की सारी मेहनत बेकार गई। तभी मिस जोया कहती है कि यह प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, मिस हनी सुन नहीं सकती तो इसका मतलब क्या अभी इसे हम लॉन्च नहीं करेंगे। तभी मिस हनी कहती है कि आज की मीटिंग हम यही खत्म करते हैं। सभी एम्प्लॉय उठकर बाहर चले जाते हैं। तभी मिस जोया मिस्टर मेंग के साथ बात कर रही होती है और वह कहती हैं कि मिस हनी सुन नहीं सकती, हमने पिछली बार इनका टेस्ट तो किया था। तभी वह कहते हैं कि मैं सस्पेशियस में हूँ, अगर वह सच में सुन नहीं सकती हैं तो हम यहाँ बर्बाद हो जाएंगे, हमें उनका दोबारा टेस्ट लेना होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस हनी जा रही होती हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग और मिस जोया कार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर मेंग मिस जोया से कहते हैं अगर वह हमसे झूठ बोल रही है तो आज उसका एंड हो ही जाएगा। तभी वह अपनी कार स्टार्ट करते हैं और मिस हनी के पीछे ले जाने लगते हैं। उनको लगता है कि कार की आवाज सुनकर, हॉर्न की आवाज सुनकर मिस हनी पलटकर देखेंगी, पर लेकिन मिस हनी भी काफी ज्यादा घबरा जाती हैं कि कहीं ये मुझे चोट ना पहुंचा दे। लेकिन मिस हनी पीछे पलटकर नहीं देखती है और मिस्टर मेंग मिस
जोया काफी तेजी में कार लाकर उनके पीछे ही रोक देते हैं। तभी मिस जोया और मिस्टर मैंग को यकीन हो जाता है कि वह सचमुच सुन नहीं सकती। अब तुम आगे की प्लानिंग करो कि उसे कैसे मारना है। जहाँ वह कहते हैं मुझे जल्दी कुछ करना होगा और जाओ ग्रुप से इन्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। इतना कहकर वह वहाँ से कार को एग्जिट कर देते हैं। तभी मिस हनी पलट कर देखती है और वह अपने मन में सोचती है कि मिस्टर मैंग ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मुझे जाओ ग्रुप से तुम बाहर निकाल सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस हनी अपने फ्रेंड बीचन से फोन पर बातें कर रही होती हैं, जहां वह कहती है कि मैंने जिया को बता दिया है कि हमें प्लानिंग के अनुसार एविडेंस मिल गए हैं, वह डेफिनेटली जाकर मिस्टर मैंग को बताएगी। जहां बीचन उनको कहते हैं कि हम कल आफ्टरनून में 3 बजे कैफे पर मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस हनी अपने फ्रेंड मिस्टर बीचन से कैफे पर मिल रही होती है, कैफे पर बैठकर बातें कर रही होती है। जहाँ हम देखते हैं कि बीचन मिस हनी को एक एनवलप देते हैं। जहाँ दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस जोया और मिस्टर मैंग भी वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। जहाँ मिस जोया मिस्टर मैंग से कहती है कि ये एविडेंस उन्हें कैसे मिल गए। तभी वह कहते हैं कि मिस हनी को हमें ये एविडेंस नहीं देखना देना चाहिए, वरना हमारी सारी प्लानिंग खराब हो जाएंगी। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वह पर्सन मिस हनी को एनवलप देकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही मिस हनी उस एनवलप को खोलने जा रही होती है तो वहाँ पर मिस्टर मैंग आकर उनसे वह एनवलप लेने लगते हैं। वह अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उनके हस्बैंड इशारों में कहते हैं तुम्हें अब बाहर नहीं होना चाहिए था। मिस जिया को लगता है कि मिस हनी उनकी बातें सुन नहीं पाती हैं, इसलिए वह मिस्टर मैंग से कहती है कि ये एविडेंस उससे जल्दी ले लो। तभी मिस्टर मैंग इशारों में मिस हनी से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है। तभी वह कहती है कि मिस जिया ने तुम्हें कुछ बताया है क्या। फिर मिस जोया मिस हनी को इशारों में कहती है कि ब्रदर इन लॉ को डर है कि तुम्हें कोई धोखा ना दे दे, जल्दी करो और इसे हमें दे दो। तभी वह अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम उस पर बिलीव करते हो क्या, वह सच कह रही है। वह अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये फाइल तुम मुझे दे दोगी तो हम दोनों पर एक भरोसा हो जाएगा। तभी मिस हनी कहती है कि यह मैं आपको दिखा सकती हूँ क्योंकि ये फाइल आपके लिए ही थी। जहाँ मिस हनी अपनी सिस्टर से कहती है क्या मैं तुम्हारे ऊपर भी भरोसा कर सकती हूँ, जिसपे वह कहती है कि ब्रदर इन लॉ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। वह अपने हस्बैंड से कहती है कि ये एक्चुअल में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट था, मैं अपनी कंपनी तुम्हें ट्रांसफर करने के लिए सोच रही हूँ। मैंने वह सब देखा जो तुमने एक कंपनी के लिए करा था। जहाँ उनके हस्बैंड उनको इशारों में कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, ये कंपनी ट्रांसफर के एग्रीमेंट पेपर हैं। तभी मिस हनी वह एनवलप में से पेपर निकालकर मिस्टर मैंग को दिखाती हैं और वह कहती हैं क्या तुम अभी भी मेरी बहन जोया पर विश्वास करते हो। तभी मिस्टर मैंग मिस हनी से माफी मांगते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था। जहाँ मिस जोया मिस्टर मैंग से कहती है सोच लो अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तो तुम्हारे सारे एविडेंस मेरे पास है, मैं सब कुछ तुम्हारे खिलाफ प्रूफ कर सकती हूँ। तभी मिस हनी मिस्टर मैंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि क्या हो गया, यहाँ पर क्या चल रहा है, सडनली ये इतना स्कैरी क्यों दिख रहा है। तभी मिस जोया मिस हनी को एक थप्पड़ मारने ही जा रही होते हैं, इतने में मिस्टर मैंग उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वह उनको कहते हैं कि मिस जोया मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन एक बार मैं कंपनी को ऑफिशियल तरीके से अपनी बना लूं तो मैं मिस हनी को डाइवोर्स दे दूंगा और हमने इस टाइम के लिए बहुत कुछ किया है। तभी वह उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर अभी के लिए विश्वास कर सकती हूँ, अच्छा होगा कि अगर तुम मुझसे झूठ ना ही बोलो। इतना कहकर मिस जोया वहाँ से चली जाती हैं। तभी मिस्टर मैंग मिस हनी को इशारों में बताते हैं कि मैंने उसे डांट दिया है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी दुख में नहीं देख सकता। तभी मिस हनी खुश होकर अपने हस्बैंड को गले लगा लेती हैं और वह पीछे से देखती हैं कि उनके फ्रेंड बीचन वहीं पर खड़े हैं। तभी मिस्टर मैंग अपनी वाइफ से पूछते हैं तुम अपनी कंपनी सच में मुझे दे रही हो। जहाँ वह कहती है कि हाँ मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं कल इसकी अनाउंसमेंट कर दूंगी। तभी मिस्टर मैंग वह पेपर देखने लगते हैं और मिस हनी अपने मन में सोचती हैं अब तुम्हारे स्वर्ग से नर्क में जाने के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि मिस जोया जा रही होती हैं तो वह रास्ते में देखती हैं कि मिस हनी अपने फ्रेंड के साथ बिना साइन लैंग्वेज के बातें कर रही होती हैं। तभी वह सोचती है कि वह लड़का इतना फैमिलियर सा क्यों लग रहा है। तभी उनको याद आता है कि कैफे में जो लड़का बैठा था वह इसके जैसा ही तो दिखता था। तभी वह सोचती है कि यह तो वही लड़का है जिसने मिस हनी को कैफे में डॉक्यूमेंट्स दिए थे। अब ये दोनों बिना साइन लैंग्वेज के कैसे बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि अब वह सुन सकती हैं और ये हमें झूठ बोल रही हो।
तभी मिस जोया उन दोनों की वीडियो बना लेती हैं। सीन शिफ्ट होता रहा, हम देखते हैं मिस हनी ने मिस्टर मैंग के नाम अपनी कंपनी करने की वजह से एक पार्टी रखी हुई है, जिस पार्टी में हम देखते हैं कि मिस हनी अपने फ्रेंड लू बीचेन से हाथ मिलाते हुए कहती है हमारे कोऑपरेशन के लिए थैंक यू। अब मैं हाईचैंग के सबसे रिच लू ग्रुप के मिस्टर लू बीचेन के साथ वर्क करने के लिए अच्छा फील करूंगी। ये सारी बातें मेरे हस्बैंड की वजह से हैं। उनके एफर्ट्स के बिना हमारा जाओ ग्रुप तो जहां हम है वहां हो ही नहीं सकता था। इससे पहले कि मैं उस कॉर्पोरेशन के ऊपर सिग्नेचर करूं, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूं। आज से मैं जाओ ग्रुप अपने हस्बैंड के नाम कर रही हूं। तभी मिस हनी अपने हस्बैंड को वह फाइल देती है तो मिस्टर मैंग बिना पढ़े उस फाइल पर साइन कर देते हैं। मिस हनी उस फाइल को हाथ में लेकर कहती है कि अब से जाओ ग्रुप मेरे हस्बैंड मिस्टर मैंग का हो गया है। इतने में मिस्टर लू के असिस्टेंट कहते हैं कि अब दोनों हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। जैसे ही मिस हनी उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने जा रही होती है तो मिस्टर मैंग उनको रोकते हैं, कहते हैं कि मुझे साइन करने से पहले कुछ कहना है। मिस हनी अपने मन में सोचती है कि लगता है मछली जाल में फंस ही गई। वह इशारों में अपने वाइफ से कहते हैं कि मैं सबके सामने कुछ बोलना चाहता हूँ। तभी मिस्टर मैंग सबके सामने मिस हनी के साथ डाइवोर्स लेने के लिए कह देते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरी मदर के साथ भी एक गलत बिहेव करती हैं। लेकिन मिस हनी एक्टिंग करते हुए कहती हैं कि मिस्टर मैंग मैंने आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी है, क्या तुम मुझे इस तरह से थैंक्स बोलोगे? जहाँ वह उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ वह कहती है कि तुम अब क्या कहना चाहते हो? वह उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। मिस हनी कहती है कि कंपनी तुम्हारे नाम होने से पहले तुमने ये बात क्यों नहीं बोली कि तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हो? क्या आप इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि मैं बिजनेस तुम्हारे नाम कर दूं? मिस्टर मैंग उनको इशारों में समझाते हैं कि जब अपनी सुसाइड की खबर के बाद आप वापस आई थी तब आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। न केवल मेरी फ्रीडम पे रोक लगाए जा रहे हैं बल्कि मेरी फैमिली को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन वह कहती हैं कि अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आप मुझ पर कोई भी बहाना लगा सकते हो। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मिस्टर मैंग मिस हनी को डाइवोर्स पेपर देते हैं, लेकिन मिस हनी डाइवोर्स पेपर लेते हुए कहती है कि तुम सच में मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हो? एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें काफी ज्यादा पछतावा होगा। मिस हनी उस पेपर पे साइन कर देती हैं। जहाँ मिस्टर मैंग अनाउंस करते हैं कि अब से मिस हनी और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। तभी मिस हनी अपने मन में सोचती है कि अब असली शो तो अब शुरू होगा और मिस्टर मैंग मिस लू से कहते हैं कि अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तभी वह कहते हैं कि मेरे असिस्टेंट आपको एक फाइल देंगे, उस पर साइन कर देना। मिस्टर लू के असिस्टेंट मिस्टर मैंग को फाइल देते हैं तो वह उस फाइल पर साइन कर देते हैं। मिस्टर लू के असिस्टेंट मिस्टर मैंग से वह फाइल लेकर मिस हनी को दे देते हैं। जहाँ मिस्टर लू मिस्टर मैंग को बताते हैं कि जाओ ग्रुप अब खत्म हो गया है क्योंकि आप दोनों की मैरिज फेल हो चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट भी फेल हो गया, आपको बिलियंस डॉलर का हर्जाना देना होगा। तभी मिस्टर लू के असिस्टेंट बताते हैं कि इस फाइल में साइन करने से पहले कुछ शर्तें थी। मिस हनी एक्टिंग करते हुए कहती है कि मिस्टर मैंग क्या हुआ, तुम्हारे साइन ठीक से नहीं हुए? जब वह उनको इशारों में कहते हैं तुम मेरे साथ गेम खेल गई। वह उनसे कहती है कि तुमने मुझे डाइवोर्स देने के लिए फोर्स किया था। तभी हम देखते हैं कि मिस हनी की सिस्टर मिस जोया वहाँ आ जाती हैं और वह कहती है ये तुम सभी को बेवकूफ बना रही हैं। मिस हनी को सारी चीजें सुनाई देती हैं। वह कहती है मैंने मिस हनी को बिना साइन लैंग्वेज के मिस्टर लू के साथ बात करते हुए देखा है, इसका मेरे पास प्रूफ भी है। तभी मिस्टर मैंग कहते हैं कि मिस हनी तुम बहरे नहीं हो, सुन सकती हो, आपने मुझे मिस्टर लू के साथ मिलकर बेवकूफ बनाया है। तभी मिस जोया वह क्लिप दिखाते हुए कहती है कि सारे एविडेंस इसके अंदर है और मैं इस वीडियो को अभी चलाने वाली भी हूँ। तभी मिस हनी का असली रूप सबके सामने आ जाएगा। तभी मिस्टर लू कहते हैं तुम्हें पता है अगर इसमें एविडेंस नहीं हुए तो तुम्हारे साथ क्या होगा? मिस्टर लू पे झूठे आरोप लगाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन मिस जोया कहती हैं कि मैं सबको दिखाने जा रही हूँ कि तुम दोनों एक फेक पर्सन हो। जैसे ही मिस जोया उस पेन ड्राइव को टीवी पर लगाती हैं, सभी टीवी स्क्रीन पर देखते काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि उस स्क्रीन पर मिस्टर मैंग और मिस जोया के इंटीमेट होने का वीडियो चल रहा होता है। तभी मिस जोया टीवी स्क्रीन को बंद करती है और कहती है कैसे ये पॉसिबल हो गया, मैंने इनको बिना साइन लैंग्वेज के बात करते हुए देखा है। तभी मिस हनी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या इसलिए तुम अपने ब्रदर इन लोगों के साथ अपने रिलेशन लोगों को दिखाना चाहती थी? तभी मिस हनी सबको अनाउंसमेंट करके बताती है कि अब आप लोगों को पता लगा कि मिस्टर मैंग मुझे डाइवोर्स क्यों देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई और लड़की ढूंढ ली है, वो मेरी बहन ही है। तभी मिस्टर मैंग मिस हनी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं थोड़ा सा बहक गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी मिस हनी सिक्योरिटी को बुलाती है और अपने हस्बैंड अपने सिस्टर
डॉक्टर दोनों को वहाँ से बाहर निकलवा देती हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि मिस हनी फोन पर बात कर रही होती हैं और वह कहती हैं कि मैंने तुम्हें 20 मिलियन पे कर दिए, अब तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर मैंग मिस जोया के साथ बाहर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वह कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मिस हनी का अलग एक रूप ऐसा भी हो सकता है। तभी वह कहती हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था तुम उसे जल्दी छुटकारा पा लो, अगर आप इतना टाइम ना लगाते तो जल्दी हाउ ग्रुप हमारा हो जाता। जहाँ मिस्टर मैंग उनको कहते हैं अब ये सारी बातें कहने का क्या ही फायदा, आप भी सिर्फ बातें ही कर सकती हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर किन आ जाते हैं। यह वह पर्सन है जिससे मिस्टर मैंग ने काफी ज्यादा पैसे उधार ले रखे होते हैं। जहाँ मिस्टर किन मिस्टर मैंग से आकर अपने 20 मिलियंस मांगते हैं। जैसे ही मिस जोया वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो मिस्टर किन उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो, हमारे साथ चलो। और वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो मिस्टर मैंग उनके पास आते हैं तो मिस्टर किन के लोग उनको पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर मैंग मिस किन के हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते हैं और कहते हैं मुझे 1 मंथ का टाइम दीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। जहाँ वह कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें 1 मंथ का टाइम देता हूँ, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारी इस लड़की को ले जाऊंगा। इतना कहकर वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मैंग मिस जोया का हाथ पकड़कर कहते हैं अगर हम मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे। जहाँ मिस्टर मैंग मिस जोया से कहते हैं मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पास एक मौका और है, मैं मिस हनी से जाकर माफी मांगूंगा। जहाँ वह उन्हें कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मिस हनी तुम्हें अभी भी माफ कर देंगी? ये जो सारी चीजें हमारे साथ हुई उसके पीछे सारा मिस हनी का बिछाया हुआ ट्रैप था। जहाँ मिस्टर मैंग मिस जोया को बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, जाओ ग्रुप अब हमारा ही होगा। इतना कहकर वह मिस जोया को गले लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मैंग मिस हनी से बैठकर माफी मांग रहे होते हैं, जहां वह उनको इशारों में कह रहे होते हैं मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मुझे कभी भी उस चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो हमारी ना हो, लेकिन हनी मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। वह कहती है कि मैं बीती बातों को भूल सकती हूँ, अगर आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत है तो क्या आपको जियांग हा के साथ किक बैक लेजर के बारे में पता है? मैं चाहती हूँ कि आप उसे मेरे लिए लेकर आए। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर मैंग एक बुक लेकर जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस हनी एक फ्लैशबैक सोचती हैं जिसमें बीचैन मिस हनी से कह रहे होते हैं कि जब तक मिंग जियांग हा के लेजर को हमें सौंप देता है वह हमारी प्लानिंग आधी हो चुकी होगी। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस हनी अपनी सिस्टर के साथ कैफे में बैठकर बातें कर रही होती हैं। वह कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मिस हनी कहती है कि बैठो और अपनी पसंदीदा कॉफी को पियो। जहाँ मिस जोया मिस हनी से कहती है क्या तुम सचमुच मुझे सुन सकती हो? जिसपे मिस हनी उनको कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, बस अपने बारे में सोचो। तभी मिस हनी मिस जिया के फोन पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करती है और कहती है कि तुमने तो सिर्फ कहा था 10 मिलियन की ही रिश्वत हुई है। जहाँ वह मिस जोया से कहती है कि तुम मुझे सारे एविडेंस दे दो, जैसे मिस्टर मैंग ने मुझे फंसाया था, वरना ये कल की खबर होगी कि तुमने कितनी ज्यादा रिश्वत ली है। मिस जोया काफी ज्यादा घबराकर मिस हनी को वह सारे एविडेंस दे देती है। जैसे ही मिस जोया वहाँ से जाने लगती है तो वह अपने मन में सोचती है कि मिस्टर मैंग बस कुछ और दिन मिस हनी तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके तुम्हें बर्बाद कर देंगी। तभी मिस जोया मिस हनी को कहती है कि जितना तुम सीधा सोचती हो मिस्टर मैंग उतना नहीं है। वह उन्हें कहती है खासकर तो वह तुम्हारे फादर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस हनी के पास उनके फ्रेंड बीचैन आ जाते हैं। वह अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे पापा की डेथ कैसे हुई थी? तभी वह अपने बैग से एक लेटर निकालते हुए मिस हनी को देते हैं और कहते हैं कि यह वह लेटर है जो अंकल ने मुझे मरते टाइम आपके लिए दिया था। तभी मिस हनी वो लेटर लेकर पढ़ने लगती हैं जिसमें लिखा होता है हनी जब आप ये लेटर पढ़ेंगी तब तक शायद मैं यहाँ से जा चुका होऊंगा। मुझे हमेशा से ही उम्मीद थी कि तुम्हें अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए कोई मिल ही जाएगा। मिस्टर मैंग अब आपको अच्छा लगता है लेकिन वह काफी ज्यादा स्कीमिंग है और वह ट्रस्टवर्दी भी है। वह लेटर पढ़ के मिस हनी काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं और वह कहती हैं डैड मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर बिलीव नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि मिस हनी रोने लगते हैं। तभी बीचैन उनको एक रुमाल देते हुए कहते हैं कि मिस हनी अंकल नहीं चाहते थे कि आप कभी इस तरह रोएं। तभी वह बीचैन से पूछते हैं कि ये लेटर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? वह उन्हें बताते हैं कि जब अंकल जिंदा थे तो तुमने उनके ऊपर कभी बिलीव नहीं किया, आप मिस्टर मैंग का असली रूप ही देखकर सब चीजें समझ सकते थे। तभी बीचैन अपने बैग में से एक एनवलप निकालकर मिस हनी को देते हैं और कहते हैं मैं अंकल की डेथ के एविडेंस और प्रूफ का
काफी टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी मिस हनी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मेरे डैड का एक एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट वो नहीं था जबकि वो करवाया गया था। तभी मिस हनी काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है मेरे हस्बैंड ने मेरे डैड को मार दिया। तभी हम देखते हैं कि मिस हनी को वहाँ पर चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद नाइट में हम देखते हैं कि मिस हनी अपने हाथ में कुछ पेपर देख रही होती हैं। तभी उनके फोन पर एक कॉल आती है। वह लू बीचैन की होती है, जो वह कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तुम्हारे को सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। जिसपे वह कहती हैं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उन दोनों ने मेरे अगेंस्ट जितने भी क्राइम करे हैं मैं सबके बदला ले लूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में हम देखते हैं कि मिस हनी सबके साथ मीटिंग कर रही होती हैं, जहाँ वह सबको बताती है कि जाओ ग्रुप ने अब मिस्टर मेंग के साथ कोऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया है। सभी वहाँ उनको कहने लगते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ है, उनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना, ये तो कोई सही बात नहीं होती। तभी मिस हनी उनको कहती है कि चेयरमैन मैं हूँ तो सारे फैसले मैं ही लूंगी। तभी मिस्टर मेंग के भाई अपने मिस्टर मेंग को एक मैसेज करते हैं। वह मैसेज देखकर मिस्टर मेंग वहाँ से आने लगते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग के भाई मिस हनी को कह रहे होते हैं कि मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और अब मुझे यहाँ से डिसमिस करना इनफ नहीं है। जहाँ वह उनको बताती है कि जब से मेरे डैड की डेथ हुई है तब से हमारी कंपनी काफी लो हो चुकी है, ये सारी किसकी गलती है। जिसपे वह कहते हैं कंपनी की जब से सेल डाउन हुई है ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, आप ही हैं जो कंपनी नहीं चला सकती। तभी वहाँ पर मिस्टर मेंग आ जाते हैं और मिस हनी को इशारों में कहते हैं कि मीटिंग यहाँ पर शुरू हो गई, तुमने मुझे तो नहीं बताया, आखिरकार मैं भी इस कंपनी का शेयर हूँ। तभी वह कहती हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हो, इस कंपनी के डायरेक्टर आप नहीं हो। जिसपे मिस्टर मेंग कहते हैं कि आपके पास कोई एविडेंस है। जहां मिस्टर मेंग के भाई कह रहे होते हैं कि मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए कुछ डिफेक्ट हैं। तभी मिस हनी मिस्टर मेंग को वह एविडेंस दिखाती हैं और वह कहती हैं कि रिजाइन देने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही मिस हनी वहां से जा रही होती है तो मिस्टर मेंग मिस हनी का हाथ पकड़कर सोफे पर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। मिस्टर मेंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस हनी अपने बेड पर लेटी होती है और मिस्टर मेंग उन्हीं के पास खड़े होते हैं। वह मिस्टर मेंग से पूछती है कि मेरा बच्चा अब कैसा है। तभी वह उन्हें कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, हमारा बच्चा अब नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस हनी और मिस्टर मेंग एक साथ जा रहे होते हैं, जहाँ मिस हनी मिस्टर मेंग से कहती है कि कुछ दिनों में हम एक पार्टी करते हैं, हाल ही में घर में बहुत कुछ हुआ है, डैड्स मेमोरियल भी आ रहा है। जहाँ मिस्टर मेंग इशारों में मिस हनी से कह रहे होते हैं कि ठीक है, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग के पास एक फोन आता है। वह मिस हनी से कहते हैं तुम जाकर कार में बैठो, मुझे एक कॉल लेना है। मिस हनी वहाँ से चली जाती है और मिस्टर मेंग कॉल पर बात करने लगते हैं। फोन मिस्टर किन का होता है और वह कहते हैं कि तुम्हारे पास अब कुछ ही दिन रह गए, तुम मेरे पैसे कब वापस लौटाओगे। जिसपे मिस्टर मेंग उन्हें कहते हैं कि मैं थोड़े ही दिन में आपके पैसे लौटा दूंगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग मिस जोया से फोन पर बात कर रहे होते हैं और वह कहते हैं कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इस बार हम मिस हनी के साथ गेम खेलेंगे और जाओ ग्रुप हमारा हो जाएगा। जिसपे वह कहती हैं क्या मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ। जिसपे वह कहते हैं कि मैंने ये सारी चीजें सिर्फ मिस हनी के लिए करी थी ताकि हम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो सके। मिस जोया उनसे कहती है कि मैं तुम्हें अब लास्ट चांस दे रही हूँ। तभी मिस्टर मेंग कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, तुम इस बार मेरी हेल्प करोगी। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग एक पर्सन से मिल रहे होते हैं। वह उन्हें कहते हैं कि हमारी प्लानिंग कब स्टार्ट हो सकती है। वह उन्हें कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि बैंकेट में ऐसा कुछ हो कि वह एक सुसाइड केस बन जाए। वह पर्सन उनको एक मेडिसिन की बोतल देकर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बैंकेट में सबके बीच पार्टी चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग और मिस हनी एक साथ आते हैं तो वहाँ एक एम्प्लॉय कहती है इन दोनों का कितना परफेक्ट मैच है। दूसरा एम्प्लॉय उन्हें कहता है कि मिस्टर मेंग तुम काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हें इतनी प्यारी वाइफ मिली है। जहाँ हम देखते हैं कि मिस जिया अपना एक फ्लैशबैक देखती है कि वह ड्रिंक में मिस हनी के लिए कुछ मिला रही होती है। वह अपने मन में सोचती है कि इस बार मैं तुम दोनों को ही हरा दूंगी। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं मिस जिया मिस्टर हनी को उस ड्रिंक की तरफ इशारा करती हैं। तभी मिस्टर मेंग उस ड्रिंक को उठाकर मिस हनी को दे देते हैं। जैसे ही मिस हनी वह ड्रिंक करती हैं तो वह अनलेजी सा फील करने लगती हैं। वह अपने हस्बैंड मिस्टर मेंग से कहती हैं कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे बेड पर जाकर लेटना है। मिस हनी वहाँ से जाने ही लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग नीचे काफी ज्यादा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और मिस्टर मेंग अपनी वाइफ मिस हनी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तभी मिस जिया मिस्टर मेंग के पास
उठाकर कहती है उसने ड्रिंक पी ली है, जिसपे वह कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, पूरी दुनिया के सामने मैं उसे यहाँ से गायब ही कर दूंगा। तभी मिस जया अपने मन में सोचने लगती है कि मिस हनी के जाने के बाद नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही है। तभी दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस हनी अपने बेड पर सो रही होती हैं। तभी उनके रूम में चुपके से कोई आता है और उन्हें उठाकर बाथ टब में लेटा देता है और उनका हाथ कट करके बाथ टब में पानी छोड़कर चला जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर मैंग पार्टी में अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे होते हैं, जहां उनके एम्प्लॉय उनको कहते हैं हमने सुना है कि आप कंपनी में वापस लौट रहे हैं, ये बात अभी तक अनाउंस क्यों नहीं करी गई, सभी लोग आपको कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए वेट कर रहे हैं। जिसपे मिस्टर मैंग कहते हैं कि ये बात तो मेरी वाइफ मिस हनी के साथ मिलकर ही कही जाएगी। तभी मिस जया कहती है कि मेरी सिस्टर अभी भी ऊपर ही है। मिस्टर मैंग एक वेट्रेस को वहाँ बुलाते हैं और कहते हैं ऊपर जाकर देखो वह ऊपर क्या कर रही है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वेट्रेस की वहाँ से चिल्लाने की आवाज आती है, तो सभी जाकर वहाँ देखने लगते हैं कि रूम के अंदर से काफी ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा होता है। सभी लोग कहने लगते हैं कि मिस हनी को कुछ हुआ है क्या, क्योंकि मिस हनी अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। मिस जोया वहाँ पे एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि नहीं मेरी सिस्टर को कुछ नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग रूम के अंदर आते हैं और वह लाइट ऑन करके देखते हैं बाथ टब में एक रेड पानी के अलावा कुछ नहीं होता। तभी पीछे से मिस हनी आवाज देती है, कहती है आप सभी मुझे ढूंढ रहे हैं क्या। हम देखते हैं कि मिस हनी को कुछ भी नहीं हुआ और वह सोफे पर बैठकर सभी लोगों को देख रही होती हैं। जहाँ मिस्टर मैंग मिस हनी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर हो, हम तुम्हारे लिए सभी परेशान हो रहे थे। मिस जिया इशारों में कहती है कि सिस्टर तुम ठीक हो। सभी लोग कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, मिस हनी अभी मरे नहीं है। तभी मिस हनी खड़े होकर कहती है कि नहीं मैं अभी तक नहीं मरी। तभी वह मिस्टर मैंग को टॉन मारते हुए कहती है आप निराश हो ना। तभी मिस्टर मैंग कहते हैं कि हनी क्या तुम मुझे सुन सकती हो। जहाँ हनी कहती है कि अगर मैं ऐसा नाटक नहीं कर रही होती तो तुम लोगों के जाल में फंस जाती। तभी वह उनके सारे क्राइम्स बताने लगती है और कहती है तुम दोनों ने मिलकर मुझे पहाड़ से नीचे फेंक दिया था और अब तुम जाओ ग्रुप पर कब्जा करना चाहते हो। गेस्ट करो कि मैं बच गई और वापस लौट आई, उसके बाद भी तुम मुझे मारने की कोशिश करते रहे। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसके बाद भी तुम मुझे आज रात यहाँ से मारकर फेंकने वाले थे और सबको बताना चाहते थे कि मैंने सुसाइड किया है। तुम एक जानवर से भी बेकार इंसान हो। तभी मिस्टर मैंग कहते हैं तो इसका मतलब तुम सब चीजें जानते थे, और वह उनका गला दबाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बीचैन वहाँ पर आके मिस्टर मैंग को एक पंच कर देते हैं। मिस्टर बीचैन मिस हनी से पूछते क्या तुम ठीक हो, जिसपे वह कहती है मैं उन्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जैसे कि वह अननोन पर्सन मिस हनी के रूम में आता है। तभी पीछे से बीचैन आकर उस पर्सन को मार देते हैं और वह बाथ टब में एक रेड कलर का लिक्विड डालकर सारा पानी उसमें भर देते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और कहते हैं तुमने एक मर्डर करने की कोशिश करी है, और वह उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। और इसी के साथ ही प्यारा सा ड्रामा यही खत्म होता है। आई होप आप सभी को ड्रामा काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामे के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।